आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 1 से लेके 7 8 तक आपने कंटिन्यूअस चैप्टर करे हैं, ठीक है। बीच में 2 चैप्टर छोड़े थे, 2-3। हाँ, 2-3 छोटे थे चैप्टर। कौन से? एक तो फोर्थ नहीं हुआ आपका, फर्स्ट तो हो गया जहां तक मुझे याद है, सेकंड भी हो गया, है ना। फर्स्ट आपका ये है रैशनल नंबर, और सेकंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, फोर्थ छोड़ के बाकी सारे कंटिन्यूअस करे हैं हमने। फिफ्थ वाला है आपका डेटा यस सर। एंट्री, वो भी कर दिया है ना, सिर्फ फोर्थ बचा है। यस सर। तो अभी हम शुरू से करते हैं एक बार दोबारा, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी से कर रहे हैं, इस बार हम इनको एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा से भी करेंगे। सर कल जो आपने टेस्ट किया उसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है मेरे। हाँ पूछो, डाउट्स पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8, 11, 10। ओके 1 5 8 11 10, ठीक है, अभी देखो। यस सर। जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%। मान लो कोई प्रोडक्ट है आपका, वो 100 रुपीज का है, ठीक है, उसका प्राइस 10% डिक्रीज हो गया, कितना आ गया, वो 90 रुपीज का आ जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज्ड बाय, पहले था प्रोडक्ट, पहले मान लो एक्स प्रोडक्ट या एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसके सेल करे जा रहे थे, तो टोटल प्रोडक्शन थी 100 एन की। अब एन है, अब 90 है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है 90, और कितने हैं नंबर्स में, कितने हैं, 30% इंक्रीज होने का मतलब है 1.3 एन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको यस। फटाफट से करना है। तो अब क्या करेंगे, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 117 एन, यानी डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा, सॉरी 1 के बाद लगेगा, और 0 भी तो है ना लास्ट में, 117 आ जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, 117.0 एन आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, पहले हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 100 एन की थी, और अब कितनी है 117 एन की, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 17%, 17। ठीक है, 17% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, और इसके बाद कौन सा आपका डाउट था, फर्स्ट के बाद 5। 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि इफ x% ऑफ y इज 10, x% ऑफ y इक्वल्स टू 100, और y% ऑफ z, y% ऑफ z इक्वल्स टू 200। यही तो कहा है, x% ऑफ y इक्वल्स टू 100 एंड y% ऑफ z इक्वल्स टू 200। तो x% का क्या मतलब है डियर, x अपॉन 100, x/100। y का मतलब तो y है, तो यानी कि x इंटू वाई कितना आ जाएगा 10,000। 10,000, ठीक है। 10,000। जी क्वेश्चन में कहा कि x% ऑफ y, y का x% 100 है, तो z, जी z का y% कितना होगा, ये हमसे पूछा। देन ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो y/100 इंटू z इक्वल्स टू 200, तो आ जाएगा yz इक्वल्स टू 20,000, 20,000। अब क्या पूछा है इसमें, बताओ कौन सा रिलेशन सही है ना, कौन सा रिलेशन सही है, z और x में दे रखा है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर y की वैल्यू निकाल पाओ तो क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन x, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा 10,000 अपॉन x इंटू जेड इक्वल्स टू 20,000। अब 40 से 40 कैंसिल,
ठीक है, तो ये कितना बचा, z अपॉन x इक्वल्स x टू, इक्वल टू अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 2x, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। यस ठीक है भाई, और बताओ कौन सा एक्सप्लेन करना है मुझे। सर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 8 में क्या कहा है, इसमें कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट 9/16 है प्रिंसिपल अमाउंट का। एक बात तो ये, if the numbers representing the rate of interest, if the numbers representing the rate of interest in percent and time in year be equal, ये क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है किसके, टाइम के इक्वल है। ठीक है, ये टाइम के इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो ये एक्स है दोनों ही, मान लिया कि दोनों ही एक्स के बराबर है। फिर इसमें क्या कहा, देन टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट, इसने कहा कि कितने टाइम के लिए, यानी आपसे टाइम पूछा है, टाइम कितना होगा। यस सर। करो, क्वेश्चन इजी हो गया, एक बार ट्राई करके देखो। सर प्रिंसिपल क्या ले सकते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फिफ्टीन बाई टू पी इक्वल्स टू एक्स। कितना आया भाई, 15/2p 15/2 एक्स है की कहीं ऑप्शन में, वैल्यू। 15/2।
सर यहाँ तो डायरेक्ट ईयर दिया हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। देखो अभी निकलेगा। आपको ये कहा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का, शुभम तुम्हारा भी नहीं हुआ बेटा? शुभम आपका हो गया ये? देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआरटी बाई 100, ठीक है। यस अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आप क्या पुट करोगे? 9/16 सॉरी इंटू पी। पी की जगह पी को ही रहने दो, आर और टी दोनों एक्स लेने हैं, मैंने लिखा हुआ है आर और टी दोनों एक्स लेने हैं, तो एक्स ले लो और इंटू एक्स, तो अपॉन 100 हो जाएगा। सर 15/2 होगा, वो पी नहीं लिखा था, तो पी से पी कट जाएगा। हाँ पी से पी कैंसिल हो गया। जब पी से पी कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 900/16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 900/16 यानी 30 बाई कितना आ जाएगा 4, कैंसिल कर दो 15/2 यानी 7 फ्रैक्शन 1/2 आंसर आ गया। अब x की वैल्यू आई है हमारी ये, यानी ये रेट भी है और टाइम भी है। टाइम भी 7.5 साल का और रेट है 7.5%। ठीक है भाई, और कोई डाउट? 10 और 11। 10 और 11 देख, पहले 11 करते हैं। एक बार पढ़ दो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इसमें। Naman buy a bike at 20% discount of its value and sell it for 20% more than its value. What will be his profit percent? जी, उसका प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है। शिवम आपके सॉरी प्रियांशु, स्कूल वगैरह की क्लास आ रही है अभी? Yes sir. अच्छा, क्या टाइमिंग रहता है उनका? सर वो सुबह ही होता है। अभी मैथमेटिक्स में कितना हुआ? सर मैं वहाँ का क्लास नहीं लेता हूँ, वो न्यू स्कूल है, टीचर को समझ नहीं अच्छा आता। अच्छा। और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सब ऐसे ही कर रहे हैं? सर सारे स्टूडेंट तो नहीं, वो क्लास में 80 to 100 स्टूडेंट हैं, उसमें ये अच्छा 20 मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं। वो जब स्टार्टिंग था तब, आपका नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो ना जिसको समझ ना आ रहा हो स्कूल से आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप बोल देना, रिकमेंड कर देना अपनी ट्यूशन को। यस देखो 11, नमन बाइज अ बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को मान लो आप 100 रुपीज, यानी मान लिया आपने कि उसका मार्केट प्राइस जो था वो 100 रुपीज था। अब उसने बाइक को खरीद लिया 20% डिस्काउंट पे, तो उसका डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 20, 20 ठीक है। अब उसको कितने की मिलेगी? वो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ से 80 80 में। रुपीज। फिर आगे देखो, फिर उसने सेल कर दिया उसको 20% मोर, 20% ज्यादा पे उसको सेल कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा, ठीक है ना। एंड सेल इट सर फॉर 80, 20% मोर, तो 80 का 80 का 20% ना निकालो कितना होगा, ठीक है। 80 का 16, 20% कितना होगा? 16 ऑब्वियसली। 16। तो 16 को ऐड कर दो, मतलब उसके पास थी, अब वो सेल करेगा, ठीक है। वो सेल करेगा कितने में? 96 में। 96 में उसने सेल कर दी वो। अब ये देखो कि उसको व्हाट विल बी द हिज प्रॉफिट परसेंट, उसको 80 की मिली थी, 96 की उसने सेल कर दी, ठीक है। तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? भाई ऐसे निकाल सकते हैं ना, 16/80 इंटू 100। यस सर। हेलो भैया। 16 5 जा और आवाज आ 5 रही है? यानी कि हाँ भैया आ रही है मेरी शुभम आवाज। मुझे। जी जी आ रही, 20% है, यस सर। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद 10th क्वेश्चन को पढ़ो और जिसकी समझ में आ जाए बताओ क्या करना है इसमें, कैसे। आयुष बहुत देर से मौन धारण करा हुआ है आपने, एक तो माइक ऑन करो सभी अपने।
बस माइक को ऑन ही रहने दो, हाथ को वहां से हटाओ और पेन पे और फोकस करो बस स्क्रीन पे। अगर आपके आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शन होगी तो वो मैं बंद करूंगा। सर क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन सॉल्व करने पे वो नहीं हो रहा था। अभी होगा, एक बार फिर से कोशिश करो, पढ़ो एक बार। सर क्वेश्चन में कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन वो डिक्रीज हो रहा है हर साल ड्यू टू माइग्रेशन, यानी सब आदमी जी वो चले जा रहे हैं। हाँ। तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 6,31,680 हम्म, और लास्ट ईयर माइग्रेशन हुआ था 4% का, मतलब इसमें 4% चले गए। जी तो उसका 4% निकालेंगे, 4%। देखो, population of a town was decreased every year due to migration, poverty and unemployment, यानी गरीबी है, बेरोजगारी है और माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से। The present population of the town is 6,31,680। अभी जो पॉपुलेशन है वो है 6,31,680। ये करंट पॉपुलेशन है। लास्ट ईयर द माइग्रेशन वाज 4%। ठीक है, लास्ट ईयर जो माइग्रेशन था वो 4% था। एंड द ईयर बिफोर लास्ट, ठीक है, ओके, इट वाज 6%। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी? ठीक है, 2 साल पहले कितनी रही होगी पॉपुलेशन? ओके, last year the migration was 4% and the year before last it was 6%। ओके ओके ओके, देखो ये फिलहाल करंट सिचुएशन है, ये 1 साल पहले की है और ये उससे 1 साल पहले की है। ठीक है, लास्ट ईयर इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली 4% का डिक्रीज हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर, और उससे लास्ट 6% का डिक्रीज हुआ था। और अभी कितनी है? अभी कितनी पॉपुलेशन है? 6,31,680 की पॉपुलेशन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V इक्वल्स टू V नॉट या V0 1 माइनस R बाई 100 की पावर n। माइनस कब लगेगा? जब कंडीशन डिक्रीज होने वाली हो तब माइनस लगेगा। और V नोट का मतलब होता है जो इनिशियली ले रखी हो आपने, और V जो आने वाली हो, मतलब जो फाइनल आने वाली हो, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें रेट पता है आपको, टाइम पता है, सारी चीजें पता है। बस इसमें करना क्या है, इसमें आपको दोनों ईयर का निकालना है। देखो, ये जो पॉपुलेशन है ना, ये फाइनल पॉपुलेशन है। इनिशियली तो कुछ और ही होगी, है ना? तो यस सर। 631,680 इक्वल्स टू, आप पहले साल के लिए काम करो, इस साल के लिए जो मैं इसको कर रहा हूँ ए के लिए, तो V नॉट कुछ और होगी, 1 माइनस रेट कितनी है? 4/100, 4/100, और 1 साल के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, 1 साल के लिए बात हो रही है। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दो आप, ये आ जाएगा 25, अंदर आ जाएगा 24। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या आया? 24/25। अब अगर आप V नोट की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 631,680 इंटू 25 डिवाइड बाई 24। 24 से देख लो ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं। ठीक है, पहले 2 से कैंसिल कर दो। वेल 315,840, फिर अगेन 2 से कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 जा 14, 9 जा 18। ठीक है, 157,920। ठीक है, ये आ गया। आगे भी कैंसिल हो जाएगा ये, 157,920 डिवाइड बाई 6, फिर से इसको कैंसिल करो, 6 से ही चला दो इस बार। ठीक है, 6 2 जा 12, ये 3 और 7 बजा, 6 6 जा 36, 1 और 9, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, यानी कि 26320, और उसकी इंटू करनी है 25 में। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है इसकी। जब इसकी 25 में इंटू करोगे तो आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है, कंप्लीट करेंगे।
6,58,000. यस सर, 6 मेरा भी यही लाख आ रहा था। ओके 6,58,000 58,000। ये आ गया ना। अब एक साल पहले फिर जाओ, यानी ये फाइनल है 6,58,000 फाइनल है, और इनिशियल कुछ और ही है 1 माइनस 6/100 और पावर है 1, तो 100 माइनस 6 कर दो कितना आ जाएगा 90, या इसको पहले कैंसिल कर दो, छोटा कर लो उसको 47 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे की जगह पे क्या आया 47/50, 47/50, तो 50 चला जाएगा ऊपर और 47 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा V0। चांसेस है कि 47 इसको पूरे को कैंसिल कर दे, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। जी ये पूरा का पूरा कट जाएगा इससे 7 lakh. जी 14,000 आ जाएगा, 14,000। अब 14,000 की 50 में मल्टीप्लाई करके बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। सर डी। जी तो ये हो 7 गया lakh. हमारा, बिल्कुल। और कोई डाउट? यस सर। No sir. चलो तो कुछ नया करते हैं। सबसे पहले मुझे सीरीज में बताओ आप, तो मैंने आपको सिखाया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बताओ प्रियांश। Negative number, positive number, where q is equals to not 0. Q is equals to not 0, नहीं, शुरू से बताओ जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं। Sir, a number where a number represented as p by q, where q is equals to not 0. जी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर हो। होल नंबर यानी उसमें 0 को इंक्लूड कर दें, ठीक है। और इंटीजर क्या होता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। और रैशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, और इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना हो। क्लियर? अब रैशनल क्या होते हैं, P अपॉन Q यानी कि 1/2, 3/2, ये सारे नंबर रैशनल होते हैं। ओके, ये तो बेसिक नॉलेज थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले होल नंबर के बारे में, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही करेंगे, फिर कॉम्यूटेटिव पढ़ेंगे, क्लोजर के बाद कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद जी जीरो यानी कि हम पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में जानेंगे, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सीखने को बहुत सारी चीजें हैं जो हायर क्लास तक आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेते हैं,
प्रॉपर्टी नंबर 1। स्क्रीन सही से हो रही है भाई? बच्चों स्क्रीन सही से हो रही है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी आप किसी अपनी क्लास के बच्चे से पूछ के देखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, पता ही नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ना टीचर सिखाते और ना बच्चों को पता चल पाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम हर एक नंबर पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर आई और रैशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इन तीनों पे टेस्ट करेंगे व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टार्ट करें भाई? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि आपको होल नंबर के बारे में ये तो पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे होते हैं, और रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/2। अब ये बताओ क्या 2 + 3 यानी कि 2 और 3 को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा क्या वो भी एक होल नंबर ही है या कुछ और है? हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या 2 और 3 को ऐड करने के बाद जो आएगा वो एक होल नंबर होगा या कुछ और बन जाएगा? सर होल नंबर होगा। होल नंबर ही होगा ऑब्वियसली। इसका Yes, मतलब sir. 2 + 3 करके हमारा होल नंबर आया, तो इसका मतलब क्या यस होगा? होल नंबर आर क्लोज्ड, यानी कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ। अब इंटीजर्स, यस आपको 2 इंटीजर्स उठाने हैं, उनको प्लस करना है और देखना है कि क्या वो इंटीजर ही रहेंगे। तो कोई भी 2 एग्जांपल लेके अपनी मर्जी से देखो, जैसे मान ली 7 बता दिया आपको, एक तो ये इंटीजर है और दूसरा 8, इन दोनों को ऐड करके बताओ जो आएगा क्या वो इंटीजर ही होगा? यस सर। ओके, यस सर, वेरी गुड। इंटीजर होगा। अब -1/3 में 5/7 को ऐड करके जो आएगा क्या वो रैशनल नंबर ही होगा या कुछ और है? यस सर, रैशनल नंबर होगा। Yes, sir. 8/21 रैशनल नंबर। रैशनल ही होगा ना, तो इसका मतलब यस इंटीजर के सामने भी टिक लगा दोगे, रैशनल नंबर के सामने भी टिक लगा दोगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा यस। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीजर और रैशनल नंबर भी करते हैं, तो यस, क्योंकि इनको प्लस करके वही आता है। डन? यस सर। Yes. अब हम पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो मैं सिंबल भी लिख देता हूं इनका, a + b। इसका सिंबल क्या होता है? a + b। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? a + b = b + b। ए और एक चीज है, ये प्लस ही नहीं होता, आप इसको मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, यानी 2 3 या 6 करेंगे तब भी होल नंबर ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. और -7 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे -56 आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लेकिन लेकिन लेकिन
ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी में नहीं करता। अगर मान लो 2 डिवाइड बाय 3 कर दो तो 2/3 आ जाएगा, तो ये होल Yes, नंबर sir. रैशनल नंबर बन जाएगा, तो डिवाइड का नहीं लिखेंगे यहाँ पे। माइनस और डिवाइड। और माइनस वाला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इन Yes. प्रॉपर्टी को सीखेंगे अभी। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव को सीख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव बताओ, अगर आप प्लस करो कॉम्यूटेटिव में होल नंबर को, तो क्या वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे? होल नंबर, इंटीजर और रैशनल, तीनों बताने हैं। अगर यस सर, सर तीनों में होगा सर। होल नंबर में 2 + 3 = 3 + 2 दोनों इक्वल होगा। इंटीजर में -1 + 3 = 3 - 1 ये भी इक्वल होगा। और रैशनल नंबर में 3/2 + 5/7 = 5/7 + 3/2। 3/1. ओके, तो ये भी सारे ठीक हो गए ना। यस सर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि a + b + c, यानी b + c को पहले करेंगे सोल्व, और a + b को बाद में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, तो हमने होल नंबर पे टेस्ट करना है, इंटीजर पे टेस्ट करना है, और रैशनल नंबर पे। तो होल नंबर के लिए कुछ भी ले लो, 1 2 3 इसमें डालो। जैसे मान लो आपने 1 2 3 3 नंबर ले लिए, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, और 1 और 5 6 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2, ये पहले सोल्व होगा, 3 + 3 ये 6 आ जाएगा। अब इंटीजर और रैशनल नंबर को करो। इंटीजर में भी आप एक माइनस वाला ले लो, एक 0 ले लो, यस एक सर। +2 ले लो, माइनस ऐसे लेके। -2 + 3 + 7, 3 और 7 में ब्रैकेट = -2 + 7, -2 + 3 में ब्रैकेट +7, 8/8। बिल्कुल। और इंटीजर में 1 + 2 + 3/1 + 7/9 ब्रैकेट में है, और फिर 1/2 + 3/1 + 7/9, जिसमें 1/2 और 3/1 ब्रैकेट में है। जी, ठीक है भाई। तो क्लोजर पढ़ यस लिया हमने, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। अब पढ़ते हैं आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी दो तरीकों की होती है, एक तो एडिटिव
और एक मल्टीप्लिकेटिव। ये Multiplicative. बताओ मैं 2 में किस नंबर को ऐड करूं कि वो 2 ही रह जाए? 0. 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, रिमेंबर फॉर ऑलवेज। Yes, sir. अब मल्टीप्लिकेशन, 2 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 ही रह जाए? 1. 1. तो 1, ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके। फिफ्थ, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? मैं 2 में किस नंबर को ऐड करूं कि वो 0 बन जाए? ये इससे लिंक है पूरा। 2. सर 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, इनवर्स। या ऐसा कह सकते हैं कि इसको -2 में ऐड कर दें, तब भी वही बात यस. है ना। और मल्टीप्लिकेशन में 0 into 0. जी, तो क्या हो जाएगा? -2 इज द एडिटिव इनवर्स। अगर आपको एडिटिव इनवर्स Yes, पता sir. करना है, मान लो 7 का एडिटिव इनवर्स पता करना है, तो क्या हो द जाएगा? नंबर इटसेल्फ. -7 हो जाएगा, है ना। सर या फिर द नंबर तो इटसेल्फ, उसी को माइनस आपको कर देंगे. 1.1 करनी है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। इसके बाद इनवर्स भी ऐसे ही Okay, होगा, sir. अगर 2 का करें तो 1/2 आ जाएगा। यस सर. हेलो. हेलो, देखो बच्चों, यस. आपको क्या करना है, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको सिखा Yes, sir. दिया। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता करना हो, तो अगर मान लो 3 है, तो 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? 1/3, सिंपल, उसको उल्टा कर दो। ओके सर. ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सारी हमने कंप्लीट कर ली। अब आप एक चीज, हाँ एक और बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, इसको भी समझो। A मल्टीप्लाई B प्लस सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई B और A मल्टीप्लाई C, बस ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये राइट और लेफ्ट भी हो सकती है। मान लो A प्लस B ऐसे लिखा हो और सर ये सिर्फ. मल्टीप्लिकेशन C ऐसे भी हो सकती है। यस सर. सर. ठीक है ना, दोनों हो सकती है। तो ये हो गया। अब 1.1 आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो एक काम करना, आप सबसे पहले तो डेट डालना कॉपी पे जहां पे आप काम करोगे, और 1.1 डेट वाइज सबमिट करना। ओके सर. ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर.